दोस्तों अगला क्वेश्चन है लस और मस का योग 680 और लस 84 गुना है मस का। एक संख्या 56 है, दूसरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द सम ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 680 एंड द LCM इज 84 टाइम्स ऑफ द HCF। इफ वन ऑफ द नंबर इज 56 फाइंड द अदर। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको ईजी है, बट करना क्या है, नया तरह का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सीधा बोला जा रहा है कि सम ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 680। मतलब मैं अगर LCM प्लस HCF का जो सम है दैट इज़ 680 है, ओके। और LCM जो है वो कितना टाइम्स है HCF का, 84 टाइम्स है, 84F, सही है, 84 टाइम्स ऑफ HCF है, ठीक है। ये है बन रहा है आपका। अगर मैं LCM को अगर मैं L कंसीडर करता हूँ तो, और HCF को अगर मैं H करता हूँ तो अब आप ये देखो, मैं इस LCM की जगह 84H लिख सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 84H प्लस ये वाला H HCF वाला इज इक्वल टू 680। 84H और H कितना हो रहा है, 84H और H करीब 85H हो रहा है। 85H इज़ इक्वल टू 680। कभी भी 85 दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये 17 का है। तो 85 तो H इज़ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, अगर 17 इसको कितनी टाइम्स करेगा, 5 टाइम्स करेगा, और 680 को कितनी टाइम करेगा, 40 टाइम्स करेगा। तो H इज़ इक्वल टू आपके सामने जो बनेगा वो बनेगा 40/5। H इज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा 8। तो यानी जो HCF है ना वो आपका 8 हो गया है, ओके। और HCF अगर 8 हो गया तो LCM कितना हो जाएगा, LCM उसका 84 टाइम्स है, तो LCM हो जाएगा 84 × 8। अब इसको सॉल्व मत करना, कहीं ना कहीं कट हो जाएगा ये आगे। अब आपसे बोला जा रहा है अगर एक नंबर 56 है तो दूसरा निकालिए। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है जो सबसे पहला लिखा गया था कि LCM × HCF जो होगा दैट इज़ इक्वल टू क्या होगा, नंबर 1 × नंबर 2 होता है, ठीक है। LCM हम लोगों ने निकाल लिया, कितना है वो है 84 × 8, और हमारा HCF कितना है वो 8 है। और यहाँ बोला गया है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज़ 56, एक नंबर 56 है, दूसरा निकालना है, इसको निकाल लेते हैं नंबर 2 को। अब 8 को 56 7 टाइम्स करेगा, ठीक है, डिवाइड। ये 7 इस 84 को करेगा 12 टाइम्स, 12 8 = 96। तो 96 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। जो सेकंड नंबर है वो कितना है, वो 96 है, यानी कौन सा वाला ऑप्शन अपना, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ दोस्तों जो नया क्वेश्चन है इसका टाइप अलग है। इसमें है यदि दो संख्याओं का योग 84 है और उसका मस 12 है, कुल युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 84 एंड देयर HCF इज 12। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच पेयर ऑफ नंबर्स। तो कभी कभार तो मल्टीप्लिकेशन वाले बेस्ड होकर क्वेश्चन आता है, उसमें पेयर्स पूछे जाते हैं, कभी एडिशन के उसमें भी आ जाते हैं। तो फिलहाल जो ये वाला क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं, पेयर्स वाला है। कैसे करना है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 84। दो नंबर का जो सम है वो 84 है। देखो तो नंबर का फॉर्मूला मैं कई पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि जो नंबर का फॉर्मूला है दैट इज़ नथिंग बट नंबर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर 1 इज इक्वल टू होगा HCF इंटू को प्राइम 1, और नंबर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, HCF इंटू को प्राइम 2। तो मैं अगर नंबर 1 अगर मुझे निकालना है तो नंबर 1 जो मेरा होगा वो होगा HCF मेरा कितना दिया है, 12 दिया है, और मेरा को प्राइम नहीं दिया है तो मैं पहले को प्राइम को x मानूंगा। और ऐसे ही नंबर 2 जब मैं निकालूंगा तो HCF तो है, दूसरा को प्राइम नहीं दिया उसको y मानूंगा। मैंने क्या किया, मैंने लेट x इज़ फर्स्ट को प्राइम, ठीक है, और y जो है एंड आप समझ जाना आगे कि y इज़ सेकंड को प्राइम। नाउ तो ये मेरे दो नंबर बन गए। अब ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सच पेयर ऑफ नंबर सम ऑफ टू नंबर्स इज 84। तो ये फर्स्ट नंबर इस वाला और इस वाले का जो एडिशन है वो कितना है, वो 84 है। तो मैं यही तो लिखूँगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 84 होगा ना। अब नंबर 1 नंबर 2 कितना दिया, 12x प्लस 12y है, तो 12x प्लस 12y दैट इज़ इक्वल टू 84 है।
यहाँ 12 कॉमन ले लूँगा तो मेरा बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 12 कॉमन आने के बाद 84 को डिवाइड 7 टाइम्स करेंगे। अब अपने सामने ये जो आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ क्या है, ऐसा बोल रहा है कि ऐसे को प्राइम हमें निकालने हैं जिनका एडिशन 7 होना चाहिए। अब पहले थोड़ा सा को प्राइम के बारे में फिर से बता दूं। देखो को प्राइम कौन होते हैं, जिनका HCF 1 होना चाहिए। अब आपके सामने ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं बोलूं कि प्राइम नंबर अलग हो गया और को प्राइम अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूं अभी कि 25 है और आपके सामने 35 है, क्या ये एक दूसरे का को प्राइम है? ये को प्राइम नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन निकल के आ रहा है वो 5 आ रहा है ना, 5 इज़ द HCF है। तो अगर 5 HCF है तो ये को प्राइम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं इस 5 को हटाने इनमें से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ 5 और जब 7 बचेगा तो 5 और 7 को प्राइम है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इनके बीच में एक ही चीज़ कॉमन है, 1 इनका क्या है, HCF है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो हमें ऐसा निकालना है, इसके पेयर्स निकालने हैं जो कि एक्स को प्राइम्स का एडिशन 7 हो। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो अगर मैं ऐसे दो निकालना, तो पहला 1 मानूंगा तो दूसरा क्या बनेगा, 6 बनेगा ना। पहला पेयर तो ये बन गया एक। फिर मैं क्या करूँगा, एक मैं 2 मानूंगा तो एक 5 होगा, ठीक है। मैं एक मानूंगा 3 तो एक कितना बनेगा, 4। और अगर 4 3 करेंगे वो काउंट नहीं होगा। अगर आप बोलोगे ना कि 4 3 यहाँ से कर लो ये, क्योंकि एक बार हम लोग यहाँ कर चुके हैं ना। फिर आप बोलोगे 5 2 कर लो तो ये कर चुके हैं, और फिर बोलोगे 6 1 कर लो। तो मैं इन जो रिपीट हो रहे हैं इनको नहीं करूँगा, मैं बस शुरू के फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसको करूँगा। तो एक्चुअल में कितने बन रहे हैं पेयर्स, टोटल पेयर आपके सामने जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3 पेयर्स बन रहे हैं। आपसे क्या पूछा गया है, पेयर ऑफ नंबर, तो 3 ये आपका आंसर है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पुराने वाले का। इसमें लिखा है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 36। यदि दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मसा 4 है, HCF 4 है, तो कितने पेयर पॉसिबल हैं, कितने युग्म बनेंगे इसमें। तो आप दो संख्याओं का योग है, संख्या बना लेंगे। संख्या बनानी है तो पहली संख्या जो बनेगी इसको थोड़ा मैं जल्दी बताता हूँ। नंबर 1 इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा, HCF इंटू को प्राइम 1 CO1 बनेगा कि नहीं, यह फॉर्मूला है। तो HCF आपका कितना है यहाँ पर 4 है, और को प्राइम 1 कितना है आपका, को प्राइम 1 जो है वो है नहीं दिया है, उसको हम x मानेंगे। तो मेरा पहला नंबर 4x बनेगा। ऐसे ही में जो सेकंड नंबर है, ठीक है, वो मेरा कितना बन जाएगा, सेकंड नंबर जो मेरा बनेगा इट विल बिकम 4y, है ना। मैंने फर्स्ट जो को प्राइम था CO1 था, जो CO1 था उसको क्या माना, x माना, और जो मेरा CO2 था उसको क्या माना, y माना। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मत समझ लेना, को प्राइम 2, ओके। 4x और 4y, तो ये एक्चुअल में नंबर बन चुके हैं। नंबर 1 ये रहा और नंबर 2। अब इन दोनों का एडिशन वो कितना बता रहा है, 4x प्लस 4y जो बता रहा है वो बता रहा है करीब 36 बता रहा है। तो मैं इसमें 4 कॉमन लूँगा तो ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, क्लियर है, दैट इज़ इक्वल टू 36 ना। तो 36 को 4 कितनी बार कर देगा डिवाइड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब ऐसे पेयर, ऐसे को प्राइम के पेयर बनाने हमें जो जिनका सम 9 हो। तो पहला तो आप लोग जानते ही हो कौन सा बनेगा, 1 और 8 बनेगा। दूसरा आपका बनेगा 2 और 7। तीसरा आपका जो थर्ड बनेगा इट वुड बी 3 और 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, बाद में देखेंगे, लिख देते हैं अभी। चौथा बनेगा आपका 4 और 5, फिर 5 और 4 अभी कैंसिल कर देंगे जो ज़रूरत नहीं है। फिर 6 और 3 और 7 और 2 और 8 और 1। मैंने क्या कहा था, रिपीट वाले कोई कंसीडर नहीं करने हैं, तो ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे। इसमें 1 और 8 दोनों का HCF 1 आ रहा है, ये बनेगा। 2 और 7 ये भी बनेगा। 3 और 6 को प्राइम नहीं है क्योंकि 3 6 को डिवाइड करता है, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, ये बनेगा। तो एक्चुअल में 3 ही पेयर बने, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ पेयर जो है वो कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, 1 और 8 वाला, और फिर 2 और 7 वाला, और 4 और 5 वाला। अच्छा, आपसे ना ये भी पूछ सकते थे वो, पता है क्या, कि नंबर भी बता दो। तो यहाँ जो ये को प्राइम 1 है, तो आपको इसको अगर नंबर बनाना है तो आप को प्राइम 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका HCF दिया हुआ है ना यहाँ पर, HCF 4 है। तो अगर हम लोग नंबर बनाने जाएंगे तो ये नंबर बनेगा 4 और कितना, 32। 4 8 32। सेकंड बनाएंगे तो बनेगा 8 और 4 7 28।
ये बनेगा, और तीसरा नंबर 4 4 जा 16 बनेगा, 4 5 जा 20। तो ऐसे नंबर भी आप बता सकते हो, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं का लस और मस 105 और 3 है, जबकि उनका योग 36 है, उनका व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर HCF एंड LCM आर 3 and 104 रेस्पेक्टिवली। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स ऑफ द टू नंबर्स। तो देखो सम दो नंबर का जो सम है वो 36 दिया है और HCF और LCM भी दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि रेसिप्रोकल्स का सम क्या होगा। तो मैं अगर जो नंबर है नंबर 1 ये मान लूँ, ये रहा आपका नंबर बनाने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। नंबर 1 इज इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू क्या, को प्राइम 1। और अगर आपको नंबर 2 बनाना है तो क्या होगा, HCF इंटू को प्राइम 2। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 1 इज़ इक्वल टू, तो नंबर 1 निकाल रहा हूँ अभी मैं, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो HCF मेरा कितना दिया है 3, और को प्राइम तो नहीं दिया है, उसको x मान लूँगा, ठीक है। को प्राइम 1 को, इस को प्राइम 1 को मैं x मान लेता हूँ। अब तक बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। CO2 कितना है, को प्राइम 2 कितना है, कर दी। CO2 कितना है, CO2 आपका y है। तो पहला नंबर जो मेरा बना वो बना 3x, ये बना, तो ये हुआ 3x। सिमिलरली मेरा नंबर 2 क्या बनेगा, जो नंबर 2 बनेगा वो बनेगा करीब 3y। अच्छा, LCM और HCF का मिक्स्ड फार्मूला क्या है, LCM HCF का मिक्स्ड फार्मूला है LCM इज इक्वल LCF इंटू को प्राइम 1 इंटू को प्राइम 2। तो आपका 3 इंटू, यहाँ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, LCM आपका कितना, द सम ऑफ द नंबर्स इज 36 एंड देयर HCF इज, हाँ, तो सम ऑफ द टू नंबर्स, तो मेरे एक नंबर तो 3x है प्लस 3y, इन दोनों का सम कितना है 36 है। 3 कॉमन कर दूंगा सम में, तो x प्लस वाई कितना बन रहा है, x प्लस वाई करीब बन रहा है आपका 12 बन रहा है। यानी ऐसे को प्राइम है जिसमें वो कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। तो हम लोग एक पहला लेंगे तो वो बनेगा 1 और 11 वाला पेयर बनेगा। सेकंड 2 और 10 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 और 10 आपस में को प्राइम नहीं है, इसको नहीं ले सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे 3 और 9 वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोग 4 और 8 वो भी पॉसिबल नहीं है। 5 और 7 ये पॉसिबल है, और 6 इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो ये दो पे हम ट्राई कर सकते हैं। तो अगर ये पहला पेयर ले लें, उसका HCF कितना है, अपना HCF जो है आपने यहाँ देखा 3 है, तो ये नंबर 3 होगा और ये कितना होगा 33 होगा, ये चांसेस हैं। और इसके एक चांसेस हैं 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, एक ये चांसेस हैं। मतलब नंबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर हमारा इस क्वेश्चन में कौन सा नंबर बैठ रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। सम ऑफ द रेसिप्रोकल। और अब आप ये देखो कि हम लोग कैसे पता करें कि ये वाला है कि ये वाला है। आप ये देखो LCM कितना 105 है ना, 3 और 33 का अगर आप LCM लोगे तो 3 और 33 का जो LCM आएगा वो कभी भी 105 नहीं आएगा। तो अपना ये तो वाला तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, 15 और 21 का अगर LCM लोगे तो कितना आएगा, 15 और 21 में से मैं 3 कॉमन ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल में कितना बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 7। तो ये दोनों को प्राइम है, तो 5 7 35 35 3 105, यानी LCM जो आया वो 105 है। इसका मतलब ये वाला दो नंबर है। तो वो दो नंबर्स कौन से हैं, नंबर्स आर, पहला नंबर कौन है आपका, वो है 15, और सेकंड नंबर क्या है आपका, दैट इज़ 21, ठीक है। अब आपसे बोला रेसिप्रोकल्स का सम पूछा है आपसे। रेसिप्रोकल मतलब उनका उल्टा कर दो। अगर x एक नंबर है, y एक नंबर है, तो उनका रेसिप्रोकल क्या होंगे, वो होंगे 1/x और 1/y, है ना, उल्टा जिसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ 5 और 1/15 और 1/21 का सम पूछा है, 1/15 प्लस 1/21। 15 21 का थोड़ी देर पहले LCM निकाला है, कितना आया 15 21 का LCM 105 आया है। और ये इसको करीब 15 105 को कितने टाइम्स करेगा, 7 टाइम्स करेगा, प्लस 21 इसको 5 टाइम्स करेगा। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, 12 105। और अगर ये क्वेश्चन को और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो 3 से डिवाइड किया होगा। तो दोनों को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 4/35, ये अपना आंसर हो सकता है सेकंड, ठीक है। सो अब आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं का लस और मस 140 और 7 है, जबकि संख्याएं 20 और 45 के बीच में हैं, उनका योग ज्ञात कीजिए। HCF and LCM of two numbers are 7 and 140 respectively. If the numbers are between 20 and 45, find the sum of the numbers. तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें दिया है नंबर, एक हिंट दिया है कि 20 और 45 के बीच में दोनों नंबर हैं। तो नंबर पहले तो बना लो आप। अब नंबर अगर आपको बनाना है तो पहले मैं LCM वाला फार्मूला लिख लेता हूँ कि मेरा LCM इज़ इक्वल टू क्या होता है। LCM इज़ इक्वल टू होता है HCF इंटू CO1 इंटू CO2 कोप्राइम 1 इंटू कोप्राइम 2 CO1। तो HCF मेरा कितना दिया है, यहाँ 7 दिया है, और ये कितना दिया है, 140 दिया है, इज इक्वल टू कोप्राइम 1 को x मान लूँगा और कोप्राइम 2 को y मान लूँगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा 7xy इज इक्वल टू 140। ये 7 140 को कितने टाइम्स डिवाइड कर देगा, 20 टाइम xy इज इक्वल टू 20। अब अपने पास ऐसे कोप्राइम आ रहे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 20 आ रहा है, तो हम लोग पेयर बनाएंगे। अगर हम लोग पेयर बनाएंगे तो पहला पेयर किसका बनेगा, वो बनेगा 1 का और 20 का। 1 इंटू 20 होता है। सेकंड एक्चुअल में बहुत से लोग बोल रहे होंगे 2 और 10, देखेंगे ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, दोनों एक दूसरे को कोप्राइम नहीं है, दोनों का जो HCF है वो 1 नहीं है। ठीक है, फिर 3 फिर बनेगा 4 और 5, फिर 5 और 4 रिपीट होगा, वो लेंगे नहीं, फिर और 6 7 8 ये अपना बनेगा। तो एक्चुअली में अपने पास दो है, एक ये है और एक ये, दो ही हम लोगों ने पेयर चुने हैं, 1 और 20, और सेकंड जो है 4 और 5। ठीक है, इसको हम लोग पहले 1 और 20 वाले को पहले चेक कर लेते हैं। अब अगर ये तो कोप्राइम 1 CO1 है और ये CO2 है। नंबर का फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ कि नंबर का जो फॉर्मूला होगा, अगर फर्स्ट नंबर बनाना है तो आपको HCF जो होता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो कोप्राइम 1 से और नंबर 1 निकालने के लिए। तो HCF मेरा कितना है, यहाँ पर 7 दिया है, 7 को मैं 1 से करूँगा तो कितना आएगा 7। तो एक नंबर 7 आ रहा है, और दूसरा नंबर कितना है वो 7 इंटू, अगर मैं सेकंड नंबर निकालूंगा तो HCF इंटू कोप्राइम 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। लेकिन मेरे को दिया है क्वेश्चन में कि दोनों जो नंबर हैं वो किसके बीच में हैं, नंबर्स आर बिटवीन 20 एंड 45, 20 और 45 के बीच में, यानी ये दो नंबर नहीं है, ये दो नंबर नहीं है। हम लोगों ने सेकंड जो पेयर लिया था ना 4 और 5 का, उस पर देख लेते हैं। यहाँ अगर हम नंबर बनाएंगे, नंबर 1 बनाएंगे तो कितना बनेगा, 7 इंटू 4, तो ये बन रहा है 28, और नंबर 2 जो बनाएंगे वो बनेगा 7 इंटू 5, 35। दोनों नंबर 20 और 45 के बीच में, तो यही अपने नंबर से दोनों को ऐड कर दो। 35 और 28 को अगर हम ऐड करेंगे तो 35 प्लस 28 इट विल बिकम 35 45 50 55 और 8 63 अपना आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सो ये अपना ऑप्शन है, ये आंसर है अपना। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी आपके स्क्रीन पर 4 इमेजेस आ रही होंगी, क्लिप्स आ रही होंगी, आप उन पर क्लिक करके पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आपको इसके जो नोट्स चाहिए वो आपको जो PDF नोट्स हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप वहाँ से इन क्वेश्चंस का हैंड राइटिंग नोट्स जो अभी लिख रहे थे वो भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग A to Z गवर्नमेंट जॉब।